नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पर। आज हम परिचित करवाएंगे आपको ऐसे शख्स से जो अभी रेलवे में एक टेक्नीशियन पद पर चयनित है और अब वर्तमान में है, उनका रेट लेवल फर्स्ट पे है, वो सिलेक्शन हुआ है। तो हम उस शख्स से आज हम बात करेंगे, उन्होंने किस तरह तैयारी की और किस तरह वो अपना समय का है वो मैनेजमेंट किया रेलवे में सेवा देते हुए। तो सबसे पहले तो कमल जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका रेट लेवल फर्स्ट में 3600 ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ। और मैं इससे ज्यादा आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपको अपना गृह जिला चूरू आपको अलॉट हुआ। सबसे पहले मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आने का, और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। तो कमल जी, आपने जो ये अपना ड्रीम है, सपना है, वो साकार किया है इस रेलवे में सेवा देते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप हमारे जो चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहला यही पॉइंट है कि आप रेलवे में सेवा देते हुए भी आपने किस प्रकार वो टाइम है वो मैनेजमेंट किया, इसके बारे में आप बताइए। मेरी रेलवे की 9 घंटे की ड्यूटी होती थी, और उसमें जो एक्स्ट्रा समय मिलता था 3-4 घंटे का, उस दौरान मैंने स्टडी की थी, और 5-6 महीने की लगातार स्टडी की थी। और अंत में जो 1 महीने का लास्ट का 1 महीना था, उसमें मेरी रणनीति थोड़ी, जो पढ़ने का टाइम था वो मेरा ज्यादा हो गया था। तो वो हमारे चैनल के जो लोग हैं वो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि वो 1 महीने की रणनीति है, वो रणनीति आप हमारे साथ शेयर कीजिए। वो रणनीति क्या थी आपकी कि उस रणनीति ने आपको आज यहाँ तक अपना सपना साकार कर लिया और आज आपको यहाँ तक ले आई वही रणनीति, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बेसिकली मेरे 5-6 महीने का जो टाइम था, उसमें 3 से 4 घंटे की पढ़ाई होती थी। तो उस दौरान मेरा सिलेबस लगभग 2 बार कवर हो चुका था। और जो अंत का 1 महीना था, उस दौरान मैंने रेलवे से लीव ली थी, और जो 30 दिन का टाइम था उसमें मैंने स्टडी का टाइम 2 से 3 गुना कर लिया था। 10-12 घंटे पढ़ाई होती थी, जो मेरे लिए हेल्पफुल रही। मतलब आपने जो 1 महीने में था वो जितना भी पहले आपने पढ़ाई की उसका जो आपने दोबारा रिवीजन भी कर लिया, जो टॉपिक आपके छूटे हुए थे उन टॉपिक को भी आपने क्लियर किया। तो ये मतलब है, अब मैं आपको, कई विद्यार्थी है वो क्या होते हैं कि एक भर्ती से असफल हो जाते हैं या वंचित हो जाते हैं, या इस भर्ती से भी कई विद्यार्थी वो वंचित हुए हैं या असफल हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो जो असफल हुई है उनको हताश नहीं होना है, सकारात्मक माहौल बनाए रखना है, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार अगली वैकेंसी में जरूर होगा आपका। और इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। तो आप नकारात्मक माहौल से बाहर निकले और अपनी पढ़ाई को पॉजिटिव रहकर तैयारी निरंतर जारी रखें। तो मैं कमल जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप रेलवे में सेलेक्ट हुए तो क्या आपका उस समय से आपका ये जो टीचिंग लाइन का जो आपका ड्रीम था, सपना था, वो उस समय से आपका ये था? हाँ, उस टाइम मेरा रेलवे की ज्वाइनिंग के टाइम मेरा ये जो टीचर का डिप्लोमा था, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो कंप्लीट हो चुका था। और इधर मेरी रेलवे में ज्वाइनिंग हो गई। तो रेलवे में ज्वाइनिंग होने के बाद 2 साल का पढ़ाई में गैप भी लग गया। उसके बाद अध्यापक की वैकेंसी आई, और मैंने अपनी तैयारी को वापस रिस्टार्ट किया। और मतलब आपने हार नहीं मानी कि एक बार नौकरी लग गई तो ऐसा नहीं है कि हम अपने सपने को नहीं छोड़ सकते, आपने सपने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे। शिक्षण कार्य के प्रति मेरी काफी ज्यादा रुचि थी, तो मैंने ये चॉइस की। मतलब आपकी बीएसटीसी है वो तो आपने आपके जो रेलवे में सिलेक्ट होने के बाद भी आपके पास डिग्री तो थी, लेकिन बाद में भी आपने जो तैयारी है वो तैयारी छोड़ी नहीं, तैयारी रेलवे में सेवा देते हुए साथ साथ में आप अपनी तैयारी भी करते रहे। बिल्कुल। तो मतलब कई अभ्यर्थी आज के युवा बोलते हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, मतलब हम तैयारी कर नहीं सकते, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, हमको समय नहीं मिलता। उनको भी आप कुछ कहना चाहोगे कि आपने रेलवे में सेवा देते हुए और 8 घंटे ड्यूटी करते हुए भी आपने भी तो टाइम का है वो मैनेजमेंट किया, तो आप इनको भी हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि किस प्रकार टाइम का आप मैनेजमेंट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, 9 घंटे की ड्यूटी रहती थी, बस जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उस दौरान पढ़ाई की मैंने।
एक तो कई अभ्यर्थी है वो सफल हो जाने पे नेगेटिविटी आ जाती है, उनको भी आप थोड़ा बताइए कि मतलब कभी भी आप कोई भी कार्य करो तो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी न लाके वो कार्य है वो आप सकारात्मक रूप से करोगे तो आप किसी भी प्रकार का लेवल है वो हासिल कर सकते हो। जैसे आपने किया भी है, हमारे सामने की बात है, दूसरी कोई बात नहीं, हमारे सामने की बात है कि आपने मतलब हमारे साथ ड्यूटी की और उसके बाद भी आपने समय निकाला, घर जाके आपने पढ़ाई की, रात को लेट तक पढ़ाई की, सुबह आपने मतलब पढ़ाई की और फिर आपने 1 महीने की रणनीति भी बनाई। तो इस प्रकार अभी की जो युवा है वो जो तैयारी कर रहे हैं वो भी तो अपनी रणनीति बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा कि आप अभी जो रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पे हो तो इस पे आपका ग्रेड पे कितना है? अभी मेरा 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 के पद पर कार्यरत हूँ मैं। और अभी जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हो तो आप मतलब अब वहां पे आपका जो ग्रेड पे है वो कितना रहेगा? वहाँ ग्रेड पे यहाँ 1900 था और स्टेट गवर्नमेंट में 3600 ग्रेड पे। मतलब आपने 1900 से सीधा 3600 है वो हासिल कर लिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह भी है कि स्टेट गवर्नमेंट में है वो आपके हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ओपीएस भी लागू कर दी तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात आपको मैं बहुत मतलब हमारे अभ्यर्थियों जो भी यूट्यूब चैनल है उनके माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि आपका हमारे साथ ड्यूटी करते आपका जो व्यवहार था वो हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। आप हर टाइम कार्य करते हुए भी आप हमें भी मतलब मोनेटाइज करते रहते थे, मतलब हमें भी बोलते रहते थे कि कौन ऐसा बंदा जो अपने सपने को साकार नहीं कर सकता। मेरी आशा यही है कि आप भी आगे जो भी आपको साथी मिलेंगे उन साथियों के साथ मिलकर आपका व्यवहार है वो ऐसा ही रहेगा और आप आगे भी निष्ठापूर्वक अपनी जो कार्यकाल है वो अच्छी तरीके से आप ड्यूटी करोगे उसमें और आप आगे अपना जो सपना है उसको भी आप साकार करते रहोगे। बिल्कुल। एक मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कमल जी कि आप है वो ये इतनी आपने मेहनत की, समय आपने बता दिया, मैनेजमेंट किया, लेकिन आपने जब 1900 से 3600 ग्रेड पे मान लो या आप अपना सपना मान लो वो आपने हासिल किया है तो वो जो अपना श्रेय है वो किसको देना चाहते हो आप? इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ और फिर मैं अपने स्टाफ साथियों को देना चाहता हूँ जिनका काफी सपोर्ट भी रहा है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आपके कि आप कार्य करते समय तैयारी करते थे और आपको स्टाफ है वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में पैदा होता था, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, यहाँ काफी पॉजिटिव माहौल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका सपोर्ट रहा है जो हेल्पफुल रहा मुझे। तो आप मतलब एक टीचर बने, आपका तो सपना था ही, लेकिन जब आप सबसे पहले आपका सिलेक्शन हुआ तो आप अपने माता पिता को जब बताया तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी खुशी क्या थी? वो भी काफी खुश हुए थे और स्टाफ के साथियों को भी सूचना मिली तो वो भी काफी खुश। और गृह जिला आपको मतलब गृह जिला मिला है, इसका मतलब गृह जिला मिलने पे भी आपके स्टाफ साथियों को खुशी हुई और अपने माता पिता को भी खूब सारी खुशियां हुई। हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ तो काफी ज्यादा भी वो भी हेल्प अच्छा ही है मेरे लिए। तो मतलब आपने जो जॉब हासिल की वो आप श्रेय है वो आप अपने स्टाफ साथियों माता पिताओं को देना चाहते हैं। माता पिता को इन्होंने भी आपको सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के माध्यम से आप अपने सपने को साकार किया। एक आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे जो अगला वीडियो रहेगा मेरा वो कमल सर से ही रहेगा और मैं इनके बारे में जानूंगे हम कि इन्होंने जब ये वैकेंसी आई या ये भर्ती आई तो इस समय से लेके आज तक रेलवे की जो प्रोसेसिंग है वो इन्होंने किस प्रकार रेलवे को सूचना दी उस प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। प्लस साथ में हम ये जानेंगे कि इन्होंने एनओसी दी वो किस प्रकार इन्होंने एनओसी दी और जो रिजाइन लेटर है वो किस प्रकार इन्होंने रेलवे को जमा करवाया। पूरी प्रोसेस के बारे में हम इससे अगले वीडियो में कमल जी से बात करेंगे।